जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज अर्थात मेरे सारे कलेक्टिव्स की आज की करंट एनर्जीज। क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन पाथ और क्या है ईश्वर की इच्छा। आखिरकार आपके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। फ्रेंड्स, इस चैनल से आप जैसे जैसे जुड़ रहे हैं और भी लोगों को जोड़ते जाइए। हमारा एम है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र 10 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे। हम अभी 6 के सब्सक्राइबर्स पर हैं और ये सब आप लोगों के कारण ही संभव हुआ है। आगे भी आपके कारण ही संभव होगा। तो प्रभु श्री राम और देवी धरा का आशीर्वाद और भी लोगों में बट सके, सब तक पहुंच सके यह मार्ग। सत धर्म, सत कर्म, सत भावना और सतयुग का यह मार्ग सबके जीवन में स्थान पावे, सबका जीवन इस मार्ग में स्थान पावे। इसलिए आप लोग शीघ्र कार्य पे लग जाइए और अपनी तरफ से कम 1% 5 सब्सक्राइबर्स तो हमें लाकर दे। इस प्रकार से संकल्प अवश्य ही कीजिएगा ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। चलिए आइए अब बिना देर किए जान लेते हैं क्या है आप सबकी अर्थात मेरे कलेक्टिव्स की, जो इतने डिवाइन सोल्स हैं, जो धर्मवान हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु श्री राम और देवी धरा के अनन्य भक्त हैं और इस घोर कलयुग में भी धर्म के विषय में आज भी सोचते हैं। आप सबका मैं अनेकानेक वंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए जानते हैं क्या है आप सभी के लिए डिवाइन गाइडेंस इस टैरो चैनल से। आ चुका है हमारे पास आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स। देखिए प्रथम कार्ड, किंग भी है, क्वीन भी है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। अवश्य ही कोई डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए आने वाला है, इसलिए अंत तक इस रीडिंग को अवश्य देखें, क्योंकि अक्सर ही प्रभु श्री राम अथवा देवी धरा की तरफ से हमें मैसेज मिलते हैं और वो अंत में ही होते हैं। चलिए डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बतावें। ठीक है, ऑर्डर एकदम सही। चलिए आज की इस करंट एनर्जी चैनलिंग को हम आरंभ करते हैं। जय श्री राम, जय देवी धरा। इस समय आप में से बहुत अधिक डिवाइन सोल्स इस प्रकार की एक चयन अथवा चुनाव व्यवस्था में उलझ गए हैं। आप एक हाथ में कलयुग और एक हाथ में सतयुग को तोल रहे हैं, अर्थात आप यह देख रहे हैं कि क्या वाकई में जो इष्ट कलयुग में है वह अपना कार्य अच्छे से कर भी रहा है या नहीं, और यह भी देख रहे हैं कि जो सतयुगी ईश्वर अर्थात मैं राजा राम इस चैनल से आप लोगों को बताया करता हूं, तो क्या वह सत्य हो रहा है या नहीं, और क्या वह संभव है या नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आप में से कई दिव्य सोल्स इस प्रकार के गहन चिंतन में दिखाई दे रहे हैं कि क्या आप इस समय जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं वो किसी ईश्वर की बनाई हुई हो सकती हैं अथवा नहीं। यदि आप लोगों के जीवन में इस प्रकार का कोई भी विचार अभी आ रहा है या आगे आए, तो यह अवश्य ही याद रखना कि इस चैनल से उसकी भविष्यवाणी की गई थी, अर्थात आप अब अपने ईश्वर के ऊपर प्रश्न करते हुए दिखाई देंगे। यह ऊर्जा आप लोगों के जीवन में मेरे द्वारा अर्थात राजा राम के द्वारा संचालित नहीं की गई है, बल्कि यह ऊर्जा आपके जीवन में इस कारण से आई है क्योंकि अचानक ही
सभी कलयुगी ईश्वरों ने आपके ऊपर हमला, अटैक, धावा बोल दिया है और वो चाहते हैं कि आप अभी के अभी इस बात का निर्णय लेवें कि आप किस ईश्वर में विश्वास रखते हैं। क्या आप राजा राम के साथ सतयुग में विश्वास रखते हैं या कलयुगी इष्ट के साथ इसी कलयुग में अपना जीवन इसी प्रकार से जीना चाहते हैं जैसे अभी तक जीते आए हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप ईश्वर के प्रति विश्वास पूर्ण हैं? इस प्रकार का विकल्प मुझसे जुड़े सभी वीर और धीर आत्माओं के जीवन में अब उपस्थित हो चुका, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूं कि यह युद्ध किसी मानव और ईश्वर के बीच नहीं बल्कि ईश्वर और ईश्वर के बीच यह युद्ध चल रहा और मानव अंत में किसका साथ देता है यह उस मानव की नियति ही निर्माण करेगी अर्थात निर्धारित करेगी। आप किस ईश्वर का साथ देते हैं आपको उसी युग उसी काल में रख दिया जाएगा। इस प्रकार से मानव अभी इस समय अपनी नियति खुद ही विधान कर रहा। इसलिए मैंने इस चैनल से तुम्हें सदा ही यह बताया कि किस प्रकार कलयुग के कुचक्र में तुम्हारी बुद्धियों को पूरी तरह बांध दिया गया और अब जब मुझ राजा राम का सतयुग का धर्म का आगमन हो चुका तो तुम पर कई प्रकार के प्रहार होने आरंभ हो गए ताकि तुम यह सोचो कि तुम्हें तुम्हारा इष्ट ही बचा रहा है, बल्कि असल में तो तुम्हारा इष्ट ही तुम्हारे ऊपर प्रहार करवा रहा है। यह तो सदा से उसका पैटर्न ही रहा है, पहले तुम पे प्रहार करना और फिर तुम्हें बचाना, ताकि वह तुम्हारा विश्वास पात्र बन सके। चलो, ये निर्णय तो मैं पूरी तरह तुम पर छोड़ता हूं। क्या तुम्हें कलयुगी ईश्वर के द्वारा अभी तक जो जीवन दिया गया उसी जीवन में रहना है या मुझ राजा राम द्वारा जो तुम्हारे जीवन में नए सौभाग्य और नए समय, नए युग का आवाहन किया जा रहा है, क्या तुम उसमें रहना चाहते हो? कलयुग अथवा सतयुग, अब ये चुनाव तो तुम ही करना, क्योंकि मुझे इस विषय में तुमसे कुछ कहना नहीं। आगे मुझ राजा राम के इस वक्तव्य को ध्यान से सुनो। यहाँ भारतवर्ष में जितना धन वैभव संपत्ति और जितना भी सौभाग्य रहा वो सदा ही कुल की स्त्रियां बलवती हुई इसलिए रहा। लेकिन जब से इस कलयुग ने अपने पग पसारे, स्त्रियों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आक्रमण होने लगे और जहां स्त्रियों ने अपना अपना बल खोया वहीं पे बाहरी असुरों ने मौका देखकर इस भारतवर्ष के ऊपर हर प्रकार से आक्रमण बोल दिया। इसलिए ही हम इस भारतवर्ष को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन अब इस प्रकार की व्यवस्था होवेगी कि स्त्री भी अपने आत्मसम्मान में जिएगी, बल से जिएगी और वह किसी से भी कभी भी डरेगी नहीं। जब स्त्री को इतना मान सम्मान प्राप्त होगा तो वो वीर बनेगी और वीर पुत्र को ही जन्म देगी। इस प्रकार से तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि यदि तुम किसी वीर और हर प्रकार से सक्षम स्त्री से विवाह करते हो तो तुम्हारी संतान में भी उसी के सद्गुण आवेंगे। अब यहां से मैं राजा राम इस प्रकार से निर्माण कर रहा हूं कि सबको अपने अपने जीवन में इस प्रकार से आत्मसंगी प्राप्त होवे जो आपस में एक दूसरे को प्रेम भी देवे और एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ावे, एक दूसरे को
बल भी देवें और एक दूसरे को ऊपर उठने का मौका भी बराबर दें। इस प्रकार से जब आत्मसंगी एक दूसरे का उत्थान का एक साधन बन जाएंगे, तो अवश्य ही दोनों एक दूसरे को ही बलवती करेंगे, बलवान करेंगे, और ऐसे माता पिता की संतानें भी बलवान ही होवेंगी। इस प्रकार से एक समाज का गठन करने हेतु मैंने और देवी सिया ने यहाँ संकल्प लिया। इसलिए अब आत्मसंगी जो है, अर्थात जो आत्मा से एक हैं, वो ही अब विवाह को प्राप्त होवेंगे, और इसके अलावा जो आत्मसंगी नहीं है, उन्हें हम किसी भी प्रकार से प्रेम और विवाह बंधन में बंधने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि अब हम एक ऐसे समाज का गठन अथवा संरचना कर रहे हैं जो बलवान हो, जो आत्मा की शक्ति में स्थापित हो, जो सब ओर से परिपूर्ण हो और धर्म, ज्ञान और न्याय में भी श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से यदि मैं आज इस कलयुग में किसी नए समाज का गठन करने की चेष्टा करता हूं, तो केवल आत्मसंगी ही ऐसी आत्माएं हैं जो पूर्णतः शुद्ध हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, आत्म जगत को भी जीत चुकी हैं और दृश्य जगत को भी जीत चुकी हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आत्मसंगियों को ही यहां से आगे विवाह की अनुमति प्राप्त होवेगी, और यह इस संसार के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ ही ये है कि जितना भी व्यभिचार इस समाज में फैल रहा है, वो पूरी तरह शून्य हो जाएगा। जागृत आत्मा जागृत आत्माओं को ही जन्म देवेंगी, और जागृत आत्माएं कभी भी किसी पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति कोई भी भावना नहीं रख सकती। वे केवल अपने ही आत्मसंगी के लिए उपस्थित होती हैं। तो यह आप सबके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय मैंने और मेरी अर्धांगिनी देवी धरा ने लिया है कि अब से यहाँ से आगे केवल आत्मसंगियों का ही विवाह होवेगा, और जो आत्मसंगी नहीं है उन्हें विवाह की अनुमति नहीं मिलेगी। यह तो हुई उन राजाओं की बात जो असल में मानव के रूप में ईश्वर ही है। अर्थात यहाँ मैंने सभी ट्विन फ्लेम्स को आवाहन कर दिया कि अब आप अपने अपने यूनियन में, अपने अपने विवाह में स्थापित होवेंगे। अब हम उस प्रजा की बात करते हैं जो इतनी दिव्य तो नहीं, लेकिन अपने पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर है, केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यदि ऐसी प्रजा में आत्मसंगी नहीं भी होवे, परंतु फिर भी एक दूसरे के प्रति ईश्वर को साक्षी बनाकर वे आजीवन समर्पित होवेंगे, इस प्रकार से संकल्प लेवें, केवल प्रभु श्री राम और देवी सीता के समक्ष यह संकल्प लेवें, तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उनके वैवाहिक जीवन को हर प्रकार से संपूर्ण और परिपूर्ण बनाया जा सके। इस समय यह आवश्यक नहीं कि विवाह रोकें अथवा विवाह करवाएं, बल्कि आवश्यक यह है कि कौन सी आत्मा धर्म के प्रति समर्पित है और कौन सी आत्मा स्वयं को केवल आगे बढ़ाना चाहती है और धर्म अधर्म में विश्वास अथवा ज्ञान नहीं रखती। इसलिए जितने भी मानव ईश्वर हैं, अर्थात ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है, वो तो विवाह में बंधेंगे ही। इसके अलावा जो प्रजाजन हैं, जो एक दूसरे को ईश्वर को साक्षी मान के आजीवन एक ही विवाह में उपस्थित रहने का संकल्प लेंगे, उन्हें भी हम अवश्य ही इस ही
जीवन में विवाह की अनुमति देवेंगे और हम ही इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि कलयुग का कोई भी प्रपंच ऐसे कपल्स के बीच में कभी भी ना आ सके जो केवल एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार से भी एक ऐसी प्रजा का गठन होवेगा जो धर्मवान है और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान है और इसलिए ही सुखी है। एक सुखी प्रजा सुखी और श्रद्धावान प्रजा को ही जन्म देगी। इसलिए ऐसी प्रजा का भी यहाँ स्वागत है जो कि मुझ ईश्वर में विश्वास रखती है और अपने आप को धर्म में स्थित रखना चाहती है। यह तो हुई मुझ राजा राम की तरफ से आने वाले समाज के गठन की व्यवस्था, जो मैंने नियम किया है, जो मैंने निर्णय लिया है। अब इसके बाद यह भी जान लो कि किस प्रकार से एक भार्या अर्थात एक अर्धांगिनी किसी भी पुरुष के जीवन में प्रभाव डालती है। यह बात पूरी तरह से सत्य है कि एक पुरुष का सौभाग्य एक सौभाग्यवती स्त्री के आने से ही चमकता है और यह पूरी तरह निश्चित हुआ कि जब कोई भी स्त्री आत्मसत्ता में या आत्म जागृति में स्थित होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके सुख के लिए हर प्रकार से प्रयत्नरत रहता है। सो उसके अर्धांग को कभी भी किसी भी तरह की असफलता नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए स्त्री जो अत्यधिक श्रद्धावान है, धर्मवान है, साहसी है और ईश्वरों में अपना नाम गिना सकती है, अर्थात सभी ईश्वर उसे जानते हैं क्योंकि वह सदा ही श्रद्धा भक्ति भाव में स्थित रहती है। ऐसी स्त्री सदा ही पुरुष के लिए एक वरदान की तरह साबित होती है और वह ही यह निर्धारित करती है कि आत्म जगत से कौन सी आत्मा इस संसार में पुत्र अथवा पुत्री के रूप में आवेगी। सो जितनी भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स है, डिवाइन फेमिनिन्स है, उन सब के लिए यहाँ पर एक मार्ग का निर्धारण हो चुका है कि आप सब अपने अपने दिव्य आत्माओं को आवाहन कर लेंगे और इस संसार में लाने के लिए भी आप निर्णय ले लेंगी, परंतु वह सब विवाह उपरांत। अब यह जानो कि एक स्त्री किस प्रकार पुरुष के मार्ग को सुगम बनाती है, क्योंकि स्त्री का सुख और दुख पुरुष के सुख और दुख से बंध जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए ईश्वर सदा ही यह देखते हैं कि उसका अर्धांग अर्थात उसके जो आत्मसंगी हैं वो पहले तो सतमार्ग पर चलें, सतधर्म पर चलें और दूसरा उनका कोई भी कार्य विफल ना होवे। तीसरा वो सदा ही सम्मान और वैभव के हकदार होवे, इसलिए उन्हें समाज में सदा उत्कृष्ट स्थान ही दिया जाता है और वहां पर भी इस प्रकार से उन्हें रखा जाता है कि किसी भी प्राणी को यदि किसी प्रकार से सहायता की आवश्यकता हो तो वह सिर्फ और सिर्फ इस राजा तुल्य मानव ईश्वर के पास उपस्थित होवे। इसलिए ही ऐसी दिव्यांगना को सदा ही अनेकानेक वर्षों का अनेकानेक जन्मों का सौभाग्य एक साथ ही प्राप्त हो जाता है और ऐसे अर्धांग का विवाह के बाद तो भाग्य ही खुल जाता है। इसलिए एक दिव्यांगना अर्थात ऐसी स्त्री जो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रति पूरी तरह समर्पित है और हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपने ही आत्मसंगी के प्रति ही
भावना में रत रहती है, ऐसी स्त्री सदा ही संपूर्ण युग और राष्ट्र का भी सौभाग्य बदलने में तीव्र होती है। अर्थात वह अनेकानेक ईश्वरों का संग पाकर उनकी ही तरह ईश्वरी हो जाती है। हर प्रकार की वीर सेनाएं उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। आगे इस प्रकार से मैंने विधान किया है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें तो यहाँ पर अपने अपने यूनियन और विवाह में स्थापित किया ही जाएगा, परंतु इस यूनियन में आने वाली हर एक बाधा को भी हम शून्य करेंगे। अर्थात अवश्य ही आप लोगों का यह मार्ग अत्यंत कठिन है और विवाह भी इतना सुगम नहीं दिख रहा, लेकिन इस चैनल से तो हम पहले ही कह चुके कि आप आगे बढ़िए, संकल्प कीजिए, आपके रास्ते से, मार्ग से हर बाधा हम हटाएंगे। यदि कुछ भी कोई भी ट्विन फ्लेम्स अभी इस प्रकार से यहाँ उपस्थित है जो पूरी तरह इस जर्नी में उपस्थित तो हैं, लेकिन इस प्रकार से विवाह को लेकर अभी भी शंकावान है, तो वो ये जान लें कि राजा राम शक्ति में किसी से भी कम नहीं और उनकी दृष्टि में भी ऐसा कुछ नहीं छूटा जो आपने देख लिया हो और उन्होंने ना देखा हो। इसलिए जो तुम नहीं देख पाए उसे भी देख कर मैंने तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह सुसज्जित किया और उसके अनुसार तुम्हारा वर्तमान भी मैं देख रहा हूं और निर्मित कर रहा हूं। इसलिए तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धावान तो होना ही होगा और यह ही एकमात्र तुम्हारे भी मुक्त होने का रास्ता है। अर्थात तुम्हें इस जीवन में आने से पहले जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए थे उन्हें पूर्ण किए बिना तो आप भी अपने आप को शांति प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं राजा राम अपनी अर्धांगिनी देवी सिया के साथ यह सुनिश्चित कर चुका हूं कि आप लोगों को इस जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा अथवा अपमान का सामना ना करना पड़ सके। और इस प्रकार से ही जो दिव्य आत्माएं होती हैं वे सदा ही ईश्वर के द्वारा ही आगे बढ़ाई जाती हैं और आप सब ट्विन फ्लेम्स भी इसी प्रकार की आत्म शक्ति में स्थित दिव्य आत्माएं हैं। आपका पूरा दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी मुझ राजा राम की है। आपको केवल मुझ पर विश्वास करके निर्णय लेना है। निर्णय लेने के बाद सारा कार्य मुझ राजा राम का। इसलिए आप इस टैरो चैनल से इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा, दुख और हार, ये तीनों ही चीजें नहीं आवेंगी। इस चैनल से आज का यह अंतिम संदेश। जितने भी दिव्य आत्माएं, डिवाइन मैस्कुलिन्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में स्थित जितनी भी मुझसे जुड़ी हुई दिव्य आत्माएं हैं जो अभी इस समय अपने भीतर एक द्वंद अनुभव कर रही हैं, जो यह अपने भीतर सुनिश्चित करना चाहती हैं कि क्या ईश्वर एक ही होता है अथवा नहीं, क्या ईश्वर कलयुगी और सतयुगी होता है अथवा नहीं, क्या मानव के हाथ में कुछ है अथवा नहीं, क्या सब कुछ ईश्वर ही विधान करता है अथवा नहीं। इस प्रकार की ईश्वर के विषय में विडंबनाओं से जो भी आत्माएं अभी घिरी हुई हैं उन सब को मैं ढेरों बधाइयां देता हूं, क्योंकि आप अब सतयुग की ओर आना चाहते हैं। इसलिए ही अपने इष्ट पर
अथवा ईश्वर पर प्रश्न उठा रहे हैं। इतना साहस, इतनी शक्ति आप में आ चुकी कि आप यह जानना चाहते हैं कि सब कुछ सही करने पर भी आखिरकार मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जो मुझे सब ओर से सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही मिला। आप इस प्रकार से अपने ईश्वर से जानना चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत था। और आप क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में उलझे हैं, इसलिए ही आपके ऊपर अनेकानेक नेगेटिव एनर्जीज का प्रहार हो रहा है, अर्थात बार बार आप डिप्रेशन, एंजाइटीज और जो भी आपके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, उसको सरफेस पर आता हुआ अनुभव कर रहे हैं। ये ही नहीं, आपको फ्यूचर की तरफ से भी बहुत अधिक भय दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सब कलयुगी ईश्वर यह नहीं जानते कि आप लोगों को मुझ राजा राम का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आपको भटकने तो दूंगा नहीं और कदम पीछे रखना तो आपके लिए कोई विकल्प है ही नहीं। आपको केवल आगे ही बढ़ना है और सतयुग और सनातन में ही आपको कदम रखना है। यह मैं जो सुनिश्चित कर चुका, 4 दिवस के भीतर आप स्वयं भी यही निर्णय लेने वाले हैं। आपके ऊपर बार बार इस ही चयन का दबाव बनाया जा रहा है और अब वह दबाव इतना अधिक हो गया है कि बिना निर्णय लिए आप शांति से सो भी नहीं पा रहे। कारण कि आपकी आत्मा जागृति को प्राप्त हो रही है। आपकी आत्मा प्रश्न करना चाह रही है, न्याय मांग रही है। आगे भविष्य में कौन आपके लिए सब कुछ सुगम करेगा, यह जानना चाह रही है। यदि मैं अपना सर्वस्व देता हूं तो मेरे लिए कौन ईश्वर खड़ा रहेगा, यह जानना चाहती है। वह यह जानना चाहती है कि मेरे साथ अभी तक जो भी हुआ, क्यों हुआ, और यदि ईश्वर के मर्जी से और ईश्वर की आंखों के सामने हुआ तो क्या यह ईश्वर कहलाने के लायक है भी अथवा नहीं। इस प्रकार से आप सभी आत्मा की जागृति को प्राप्त हो रहे हैं और यदि ये आपके साथ हो रहा है तो 4 दिवस के भीतर आप अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित होता देखेंगे। आप आत्म सत्ता में आएंगे और आपकी आत्म शक्ति जागृत होगी और आप अपने आप को सतयुगी ईश्वर राजा राम को ही समर्पित किया हुआ अनुभव करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धैर्य धरना, अपने कदम पीछे ना लेना। यही एक अवसर है जब तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत इस ही जन्म में कर सकते हो और वो मुझ ईश्वर राजा राम के साथ कर सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म है, सौहार्द है, सबके प्रति संवेदना है, यदि तुम किसी को पराया नहीं समझते और चाहते हो कि मैं भी सुखी हूं और सब भी सुखी होए, तो तुम तो पहले से ही सतयुगी ही हो। केवल तुम गलत ईश्वर के झांसे में आ गए और यह तुम्हारी आत्मा शीघ्र देख लेगी, जान जाएगी और तुम भी अब 4 दिवस के भीतर एक सतयुगी आत्मा बन जाओगे और तब तुम और मैं मिलकर शुरू करेंगे इस सनातन का विस्तार। इसलिए तुम सबको मैं अभी से बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं तुम सबका इस शुद्ध सात्विक सनातन सत धर्म में, जो मानवता का एकमात्र धर्म है, जो सबसे पुरातन धर्म है, जिसे किसी के वैलिडेशन की, किसी के ठप्पे की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में सत्य है और सत्यता से खड़ा हुआ है। वही शुद्ध सनातन जो मुझ राजा राम ने बनाया था, हर एक मानव के लिए बनाया था, जहां पर कोई कमी नहीं थी और कोई किसी का बैरी नहीं था।
उस सतयुग में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। फिर से दोहरा दूं यह वीडियो अंत करने से पहले कि यदि तुम अपने भीतर एक बहुत गहरा द्वंद और बार बार नेगेटिव थॉट्स का अटैक अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हारे कलयुगी ईश्वरों ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया है और वो यह जानना चाहते हैं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम सतयुग को चुनते हो या कलयुग को, कलयुगी ईश्वरों को चुनते हो या सतयुगी राजा राम और देवी धरा को। बस यही एक कारण है कि वो तुम्हारे शत्रु बन गए। शत्रु तो वो पहले से ही थे, भान तुम्हें नहीं था, पर अब जो तुम्हें धीरे धीरे भान हो रहा, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे। अब आप सबको इस सतयुग में ही स्थान प्राप्त होवेगा, इसलिए आपका मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। शेष सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपको अपनी ओर से और सारे व्यूवर्स की ओर से भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और बारंबार धन्यवाद करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ईश्वर ने बताया कि अगर आप लोग इस प्रकार की किसी विडंबना में हैं, तो सतयुग और कलयुग के बीच आपको चयन करना होगा। ईश्वर ने आपको यह भी बताया कि आगे आने वाला युग आत्मसंगियों का युग होगा और यह कितना सुंदर और सशक्त युग होने वाला है। चलिए, निर्णय आपको लेना है और प्रभु श्री राम पूरी तरह से आपको गाइड और गार्ड किए हुए हैं, तो नो टेंशन, नो वरीज। 4 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से ईश्वर ने आपको बता ही दिया, क्योंकि आप सतयुग में आ जाएंगे। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।